की पीडीएफ में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला हमारा न्यूमेरिकल है ग्लूकोज के C6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन लिया गया है जो कि W/W है और इसके विलयन की अपन को मोलरता निकालनी है। और हमको क्या दिया गया है, 1.2 ग्राम इसका घनत्व दिया गया है। 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व दिया गया है और प्रत्येक घटक का मोल अंश भी हमको निकालना है। तो ग्लूकोज दिया हुआ है, इसका सूत्र ये होता है। और अणुभार अगर हम निकालना चाहें तो इसका जो है अणुभार हम लेंगे 12×72। इसका 12 और 16 96 इनको जोड़ेंगे तो अंक प्राप्त होगा 180। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको क्या दिया हुआ है। W/W में दिया गया है 10%। ठीक है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है जो कि 10% W/W है, उसकी मोलरता हमको निकालनी है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 10% W/W कई बार अपन ने डिस्कस किया हुआ है। 10% W/W का अर्थ होता है कि जलीय विलयन जो है वो हम मान लेंगे 100 ग्राम। जलीय विलयन को 100 ग्राम मानेंगे और उसमें जब 10% W/W का मतलब है कि अगर हमने विलयन को मान लिया 100 ग्राम तो उसमें 10 ग्राम क्या होगा, विलय होगा। तो विलय की मात्रा यानी विलय की मात्रा कितनी आ गई, 10 ग्राम। ठीक है, विलयन कितना आ गया, 100 ग्राम। ठीक है, अब विलायक निकालना है तो क्या करेंगे, विलायक के लिए क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे, कुल में से विलय को घटा देंगे। तो 100 - 10 बराबर क्या हो गया, 90। तो 90 ग्राम क्या हो गया, विलायक। ठीक है, अब घनत्व हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है घनत्व हमको घनत्व कितना दिया हुआ है, 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम इससे आयतन निकाल सकते हैं। आयतन बराबर भाई देखो, घनत्व D बराबर क्या होता है, m/v। आयतन अगर निकालना है तो क्या करेंगे, m/d। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो घनत्व का भाग लगा देंगे। द्रव्यमान में घनत्व का भाग लगा देंगे। द्रव्यमान कितना ले रखा अपन ने, 100, ये भी माना था। और घनत्व कितना, 1.2। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये हमारा विलयन का आयतन आ गया। अब हम क्या करें, मोलरता का सूत्र लिखें। मोलरता का सूत्र क्या होता है, M बराबर W गुणा 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार इंटू आयतन। W कितना है, 10 इंटू 1000। अणुभार भी ऊपर निकाला था 180 इंटू 100/1.2। 100/1.2 उसको ऊपर चढ़ा दिया, पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0 10 नीचे आ जाएगा। जैसे 1 2 3 1 2 3 और ये 1 ये, तो बचा क्या, 12/18। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.66। ये क्या है, मोलरता। ठीक है, अब विलय का ग्राम में बार कितना है, 10 ग्राम। ठीक है, अणुभार कितना, 180। ठीक है, तो विलय के मोल कितने हो जाएंगे, विलय के मोल बराबर उसका ग्राम में बार बटा अणुभार यानी 10/180। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 1/18 मोल हो गए। इसके बाद बात, ये तो हुई विलय की बात। इसी तरह विलायक लें। अच्छा, विलायक लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वही ग्राम में बार बटा अणुभार करें। दूसरा तरीका है 100 में से 1/18 घटा दें, क्योंकि टोटल क्या है 100।
उसमें से सॉरी 1, उसमें से इसको घटा देंगे तो वो आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, पहला तो हो जाएगा 1 माइनस 1/18, ठीक है। 1 अब वहाँ पता है तो तुमको एक्स वो, चलो छोड़ो इसको, पूरा प्रोसेस में ही आओ। विलायक का जो ग्राम में भार है W वो कितना है, ग्राम में भार 90, उसका अणुभार, विलायक कौन है, जल, तो अणुभार क्या हो जाएगा उसका 18, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 16 + 2 = 18, ठीक है। तो इन दोनों का भाग लगाते ही 18 × 5 = 90, 5 मोल इसके आगे, 5 मोल इसके आगे और 1/18 मोल इसके आगे। अब क्या करें, विलय की मोलबिन निकाल लो, विलय की मोलबिन। विलय की मोलबिन निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका निकालना उसके मोल बटा कुल मोल, इसको सोल्व कर लो। .01 के लगभग उसके मोलबिन आ जाएगी। अब यहाँ से इसकी मोलबिन जब निकल गई है आपके पास, तो मोलबिन निकलने के बाद में दूसरे की मोलबिन निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो या तो पूरा प्रोसेस में जाओ तो उसके 5/1/18 + 5, या फिर दूसरा तरीका है एक में से उसकी मोलबिन को घटा दो। तो विलायक की मोलबिन निकालने के लिए क्या करेंगे, x विलायक बराबर 1 माइनस x विलय, तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.01, उसको घटा दो आप तो 0.09, ठीक है। ये x विलायक आ गया और ये x विलय आ गया। क्लियर है क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्रव्यमान अनुसार का मतलब हो गया W/W, ठीक है। 25% विलयन का हमारे को कितना 300 ग्राम लेना है, ठीक है। और जो 40% विलयन है उसका 400 ग्राम लेना है। 40% जो विलयन है उसका 400 ग्राम लेना है। और हमको क्या करना है, जो इन दोनों को मिलाने पर जो प्राप्त होगा उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। एक विलयन है जो जिसकी सांद्रता 25% है, उसका हमको लेना है कितना 300 ग्राम। दूसरा विलयन है उसकी द्रव्यमान के अनुसार सांद्रता 40% है, उसका हमको लेना है 400 ग्राम, ठीक है। फिर इन दोनों को मिला देना है, मिलाने के बाद जो बनेगा उसका द्रव्यमान प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से देखो। चित्र में क्या है, ये मान लो पहला कंटेनर लिया, इसके सांद्रता, इसके अंदर जो भरा हुआ है उसकी सांद्रता 25%, इसमें से हमने कितना लिया 300 ग्राम, ठीक है। यानी 300 ग्राम में 25% क्या है विलय, क्लियर। ऐसे दूसरा कंटेनर लिया, उसकी सांद्रता कितनी थी 40%, उसमें से क्या लिया 400 ग्राम, यानी 400 ग्राम का 40% क्या है विलय, ठीक है। और इनको हमने एक उसमें मिला दिया, तो इसका जो 25 ग्राम होगा वो 25 × 75 यानी 75 ग्राम, वो तो विलय हो गया। इसका 40 ग्राम मतलब 4 × 4 = 16, मतलब 160 ग्राम 160 ग्राम, वो भी विलय हो गया। तो कुल विलय कितना हो गया, कुल विलय तो हमारा हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, 160 + 75, ये तो आ गया हमारा 235, ये तो हो गया विलय। और विलयन कितना हो गया टोटल, इसका 300 मिला है, इसका 400 मिला है, तो 700 ग्राम। क्लियर है मामला। तो अब बस अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे,
भाई सूत्र बता रखा आप लोगों को, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? जैसे अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूर्णांक, फिर उसमें सबसे पहले प्राप्तांक, फिर उसमें पूर्णांकों का भाग लगाते हैं, फिर 100 से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे वो पहले तो उसका विले का ग्राम में बार लगा देंगे। विले का ग्राम में बार हमने कैलकुलेट कर लिया, 235 235 इंटू 100, और पूर्णांक क्या थे 700। बस आ गया वो, उसमें विले का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा 235 माइनस ये, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका लगभग 33-34% के आसपास है, 33.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और उसका निकालना है विलायक का, तो 100 में से इस 33.5 को घटा दो, और लगभग 66.5 के आसपास विलायक का आ जाएगा। किया क्या, एक पदार्थ था, कितना था 25% उसकी सांद्रता थी, उसमें से कितना लिया 300 ग्राम। तो जो 300 ग्राम लिया है उसका भी तो 25% विलेय होगा, तो इसका 25% क्या, 25 थी 75 ग्राम हमने इसमें डाल दिया। फिर इसका 400 ग्राम लिया, इसकी सांद्रता कितनी थी 40%, मतलब 400 ग्राम में 40% कौन है विलेय, तो 160 ग्राम इसमें से विलेय आ गया। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ते विलेय की कुल मात्रा आई 235। इसमें क्या भरा है 300 डाला, 400 डाला, तो कुल विलेय कितना हो गया 700 ग्राम, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, तो विलेय का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान इंटू 100, 33.5%। विलायक का निकालना, 100 में से घटा दो, 66.5%। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 122 ग्राम CCl4 में 122 ग्राम CCl4 में 22 ग्राम बेंजीन घुली हुई हो, 22 ग्राम बेंजीन घुली हुई हो, तो बेंजीन व CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। इन दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना है। अब न्यूमेरिकल करने से पहले उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड सूत्र सोचा करो। द्रव्यमान प्रतिशत अभी ऊपर देखा है, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना उसका द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान इंटू 100। अब सबसे पहले अगर हमको इसका विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, तो विलायक का ग्राम में भार दे रखा है, ठीक है। अब कुल भार हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार बराबर क्या हो जाएगा 122 + 22, मतलब ये हो गया 144 ग्राम, ये विलेन का हो गया, ठीक है। अब क्या करें हम, बेंजीन की मात्रा, सबसे पहले विलेय का निकालना चाहें तो विलेय के लिए हम क्या करेंगे, विलेय का भार मतलब 22 बटा कुल विलेन 144 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 15.2%। अब विलायक का निकालने के दो तरीके हैं, वही एक तो विलायक का भार बटा कुल इंटू 100, या दूसरा तरीका हो जाएगा 100 माइनस 15.2, इसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 84.8%। सिंपल। इसके बाद अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है 93% W/V H2SO4। 93% W/V H2SO4 का W/V H2SO4 के 1 लीटर विलेन की मोललता 93% W/V H2SO4 की 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर विलेन की मोललता हमको ज्ञात करनी है, ठीक है, स्मॉल m हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और यदि विलेन का घनत्व, हमको विलेन का घनत्व दे रखा है, D बराबर कितना दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति ml, ये हमको घनत्व दिया हुआ है।
और हमको मोललता उसकी ज्ञात करनी है, मोललता हमको उसकी ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे हमको क्या दे रखा है, मान लीजिए W/V दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब W/V दिया जाए तो आयतन जो होगा वो तो हम किस में लेंगे, लीटर में, और उसका 93% मतलब W हमको उस 1000 का 93% निकालना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, देखो विलियन का आयतन हमने मान लिया, ये माना गया है, ठीक है। माना गया आयतन कितना है, 1000 ml, और उसका 93% हमको W/V दिया गया है, 93% W/V हमको दिया गया है। तो इस हिसाब से उसका 93%, 1000 का 93%, क्यों कर रहे हैं ये चीज़, क्योंकि उसने हमको क्या दिया, W/V, तो V हमने क्या मान लिया, 1000 ml, तो उसका 93% क्या हो जाएगा, W, तो 93% का मतलब हो गया 930 ग्राम, ठीक है। ठीक है। अब क्या करें, दूसरा हमको दे रखा उसका घनत्व D बराबर कितना दे रखा, 1.84। तो हम M बराबर क्या होता है, D बराबर क्या होता है, M/V, द्रव्यमान बटा आयतन। हमको द्रव्यमान चाहिए विलयन का, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व कितना, 1.84, और ये कितना है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 1840, कितना हो जाएगा 1840। अब हम क्या करेंगे, 1840 में से 930 को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, ये विलयन है, इसमें से घटा दें हम विलय को, इसमें से किसको घटा दें, विलय को। विलय कितना था, 930 ग्राम, तो इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 910 ग्राम। ये कौन है, विलायक। क्यों निकाला विलायक का ग्राम में भार, क्योंकि हमको मोललता के लिए सूत्र होता है W1 गुणा 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू विलायक का ग्राम में भार, ठीक है। ये हो गया 930 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इसका, H2SO4 जो होता है उसका 98 होता है, 2 हाइड्रोजन 32 सल्फर का और 16 चौक 64 ऑक्सीजन का, तो जोड़ करके कितना आ जाएगा 98। तो इस हिसाब से 98 इसका हो जाएगा, और W2 कितना निकला है अभी 910, तो ये 910 ये हो जाएगा। उसका भाग लगाएंगे आप, काट इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लगभग 10.42 मोलल, 10.42 मोल, ठीक है जी। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स।